जय हिंद बच्चों। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि यदि चमेली के पास अपने धन का यानी उसका संपत्ति कितना रुपया उसके पास है, वो अपने धन का 75% खर्च करने के बाद, करने दो बार लिखा गया है ना, खर्च करने के बाद 600 रुपया बचे। जितना रुपया उसके पास था, कितना था जो तो दिया हुआ है नहीं, वह खर्च करने के बाद 600 रुपया बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपये थे। यानी 600 रुपया जब बचा है और पहले जो खर्च किया उसको मिला करके टोटल उसके पास कितना रुपया था। प्रश्न को अपने मन से फिर पढ़ो दोहरा करके। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपये थे। और जो शुरू में रुपये कितने थे वह तो पता नहीं है। तो माना या मान लिया कि चमेली के पास कितने रुपये, कितने, कितना, हाँ 100 रुपया। जो पता नहीं है उसको क्या करेंगे, ऐसे मानेंगे ना हो। अब तो है उसमें प्रश्न में थे है तो है। अब अपने धन का यानी टोटल धन कितना है, 100 रुपया है। तो प्रश्न के अनुसार अपने धन का यानी x का कौची किया है वो खर्च, x का 75%, यानी x का 75%, या इसको हम जब हल करेंगे तो x का 75%, इसको बताए हैं कल कि प्रतिशत को क्या करना होता है, इसका बटा 100 करके। कोई नई बात तो है नहीं। अब 25 या 75 और 25 चौका 100 बराबर 3 में x को गुना कर दिए तो हो गया 3x और बटा 4। इतना रुपया क्या की, कौची की है, खर्च न की हो। तो खर्च तो पता लग गया, टोटल पता है कितना 100 रुपया, और खर्च भी पता हो गया। खर्च कितना है 3x बटा 4। अब बताओ कि खर्च करने के बाद बची हुई राशि, धन लिख दे, धन है यहाँ धन, बचा हुआ धन पहले कितना था, टोटल धन x, और खर्च कितना कर दिया, ये 4 के जैसा ऊपर कर दिए। यहाँ देखिए ऐसे
3x बटा 4। अब बचा है कितना से देखो, अभी तो भिन्न का हो गया, घटाओ, 1 4 का लसा 4, और 4 में 1 से यदि भाग देते हैं तो भागफल 4, और 4 में 1 से गुना करते हैं तो गुणनफल 4x, माइनस 4 में 4 के भाग देते हैं तो 1, और 1 में 3x से गुना करते हैं तो 3x। अब इसे सरल करके दोनों सजातीय राशि हैं, 4x में 3x घट गया तो कितना बचा, 1x बचा, x बटा 4। अब देखो यह बची हुई राशि और बचे हुए धन कितना है, यानी अर्थात यानी कुछ भी ऐसे किसी भी तरह से बचा हुआ धन कितना है बेटे, x बटा 4। और प्रश्न में कितना दिया है, 600, यानी 600 इतने के बराबर में ये भी बचा हुआ धन है, और माने है ये भी बचा हुआ धन है। इस बात को समझा, समझी। अब इसे या आगे बढ़ते हैं, बड़ा बड़ा लिखे दिए पहले तो क्या करें, x में गुना कर दिए 1 के तो कितना होगा x, और बराबर यह कौन गुणन कर रहे हैं, क्रॉस, 600 गुना 4, या x बराबर 6 चौके 2400। अब क्या हो गया, यह जो x बराबर, और x क्या माने थे क्या x शुरू में, इसलिए चमेली के पास शुरू में कितना रुपया था बच्चा, 2400 रुपया। यही हो गया आंसर। ये हो गया जो प्रोसेस के तहत कहीं ऐसा कड़ी आया जो कि समझ में नहीं आ रहा है, 2400 कैसे आया, हम प्रश्न को उत्तर में देख लेंगे और चुपचाप लिख देंगे तो सही नहीं ना हो जाएगा, सही नहीं होगा। लेकिन जो प्रोसेस से आ गए और क्या क्या कहाँ कहाँ हुआ प्रश्न के अनुसार, ये ना ज्यादा सही हुआ। तो इसको फिर से ये जो है हम आज जांच देंगे, सब अपना अपना निकाल के रखना, हम गुड का निशान लगा करके, और कल फिर से बना करके लाना। ऐसे बना हुआ था तो आप लोग भी, मैं आशा करती हूं कि आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए। यदि जो मन और मस्तिष्क दोनों हृदय से अगर जानना चाहेंगे तो उन्हें जरूर समझ में आएगा। जो बच्चे दिल दिमाग दोनों से अगर समझना चाहते हैं उन्हें आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहेगी। जय हिंद।